मीटिंग के दौरान अचानक युवक की पैंट नीचे गिर गई। कंपनी की महिला कर्मचारी यह देखकर तुरंत अपनी आंखें ढक लेती हैं। महिला बॉस जो कंपनी की सीईओ थी बहुत नाराज हो गई और गुस्से में युवक को डांटते हुए कहा कि तुरंत पैंट ऊपर करो। युवक शर्मिंदा होकर जल्दी जल्दी पैंट ऊपर खींच लेता है। पास खड़े डायरेक्टर ने बॉस से कहा कि इस लड़के को तुरंत निकाल देना चाहिए वरना अगली बार यह और भी बड़ी हरकत कर सकता है। युवक की यह अनजानी गलती देखकर बॉस का गुस्सा और बढ़ गया। उसने युवक से कहा कि मीटिंग के बाद वह उसके ऑफिस में आए। यह कहकर बॉस गुस्से में वहां से निकल गई। लेकिन युवक को कोई डर नहीं था बल्कि उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। उसे लगा कि यही उसका मौका है। वह धीरे धीरे महिला बॉस के ऑफिस में पहुंचा और उसके आने की आहट सुनते ही जल्दी से एक अलमारी के अंदर छिप गया। बॉस को कुछ भी पता नहीं चला। युवक ने अचानक अलमारी से बाहर आकर बॉस को डरा दिया। बॉस बुरी तरह चौंक गई और गुस्से में युवक को जोर से मारा। युवक भागने की कोशिश कर ही रहा था कि बॉस ने तुरंत सिक्योरिटी को बुला लिया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने युवक को पकड़ लिया। बॉस ने आदेश दिया कि इस आदमी को अफ्रीका भेज दो और वहां 10 साल तक खदान में काम करवाओ। युवक चाहे जितनी भी मिन्नतें करता रहा, किसी ने उसकी नहीं सुनी और आखिरकार उसे ले जाया गया। जैसे ही युवक को ले जाया गया, कुछ बड़े अधिकारी जल्दी जल्दी ऑफिस में आ पहुंचे। उन्होंने पूछा, चेयरमैन कहाँ है? बॉस ने हैरानी से कहा, हमारी कंपनी में कोई चेयरमैन नहीं है। तभी उनमें से एक अधिकारी ने युवक की फोटो निकाली और कहा, यही तो हमारे चेयरमैन हैं, जो अब तक साधारण कर्मचारी बनकर इस कंपनी में काम कर रहे थे। यह सुनते ही बॉस के होश उड़ गए। उसने फोटो देखी तो उसकी टांगें कांपने लगी। असल में जिस युवक को उसने अफ्रीका भेज दिया था वही कंपनी का असली चेयरमैन था। अधिकारियों ने यह बात नहीं जानी थी और वे बॉस को समझाने लगे कि चेयरमैन की अच्छी देखभाल करनी होगी, नहीं तो सबकी नौकरी चली जाएगी। बॉस घबरा गई। उसने जल्दी से सुंदर कपड़े पहने और युवक को ढूंढने निकल गई ताकि माफी मांग सके। वह चाहती थी कि देर न हो। आखिरकार उसने युवक को ढूंढ लिया और तुरंत उससे माफी मांगने लगी। लेकिन युवक बड़े दिल वाला था। उसने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और बॉस को बोझ न लेने को कहा। फिर भी बॉस को डर था कि शायद युवक ने उसे सचमुच माफ नहीं किया, इसलिए उसने उसे फंसाने के लिए अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करने की सोची। लेकिन युवक को लगा कि इसमें कोई चाल है और वह मौका देखकर वहां से भाग निकला। अगले दिन वह एक लाल फेरारी गाड़ी चलाकर ऑफिस आया। उसकी पुरानी प्रेमिका ने गाड़ी देखी और उसे पहचान नहीं पाई। उसने सोचा कि यह मौका है और जानबूझकर गाड़ी के सामने गिरकर उसे फंसाने का नाटक किया। लेकिन युवक ऐसे झूठे लोगों को पहचानता था। उसने बिना ध्यान दिए सीधा एक्सीलरेटर दबाया और निकल गया। प्रेमिका जल्दी से हट गई और उसकी चाल नाकाम हो गई। घर लौटने पर उसकी मौजूदा प्रेमिका का फोन आया। उसने बताया कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। यह सुनकर युवक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा और वह तुरंत गाड़ी मोड़कर ऑफिस लौट गया। ऑफिस पहुंचते ही उसकी पुरानी प्रेमिका बैसाखी के सहारे अंदर आई। उसने सबको बताया कि फेरारी गाड़ी कंपनी में ही खड़ी है और सोचा कि यही युवक का होगा। वह खुश थी कि उसे फिर से मौका मिल जाएगा। लेकिन उसी वक्त कंपनी में विवाद शुरू हो गया। कुछ लोग युवक को ताने मारते, धमकाते और यहाँ तक कि निकालने की बात करने लगे। उन्हें यह नहीं पता था कि वही युवक असली चेयरमैन है और असली ताकत उसके हाथ में है।